ठीक अभी है। थोड़ा यूज पता लग रहा है ये स्केलिंग का, और उसका तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है करने में। आएगा आएगा आएगा। देखो अपना मेन मोटिव यही है ना कि तू हम्म, कितना भी पढ़ लो, थ्योरी कितना भी रट लो, रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो मस्त मजा करो, नहीं कर पा रहे हो तो अभी वर्क करना बचा हुआ है। हम्म, रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, इन शॉर्ट बोले ना तो तुमको प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि हम्म, तुमको काम सिखाओगे तभी तो काम मिलेगा। हम्म, सामने वाला फ्री फोकट का थोड़ी ना देने वाला है काम। हम्म, ठीक है, तो आ जाओ। धीरे धीरे अभी कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो प्रोजेक्ट भी बनते जाएगा। और ये तो अभी तुमको सीखने के लिए दे रहे हैं। रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट अभी तो बनाएंगे बाद में, अभी तो बनाना स्टार्ट भी नहीं किए रियल वर्ल्ड का, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट जितना भी सीखो सब अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आज का बारी है पॉलिनोमियल का, मतलब अभी चल रहा है पॉलिनोमियल का बारी। पॉलिनोमियल रेग्रेशन, आई थिंक इसका स्पेलिंग गड़बड़ कर दिए हम। बताइए जरा क्या गड़बड़ हुआ। शायद रेगुलेशन। इन कैपिटल, चलो ठीक है, ये एन कैपिटल नहीं था बोलना चाह रहा है। चलो ठीक है, पॉलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल। तब तुम सोच रहे हो कि पॉलिनोमियल रेग्रेशन मॉडल क्यों, कहाँ से कैसे उठ के पट के आ गया। इस मल्टीपल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ओ अब सॉरी, लीनियर से आगे का टॉपिक है ना, सो बोल रहा है। हाँ, अच्छा। चलो ठीक है, कम से कम रिलेट तो सही कर रहे हो। ये अपने पास डेटा सेट था कुछ इस तरह से, सपोज करो, जिसपे लीनियर रिलेशनशिप है ना। हम्म, मतलब इसका जब भी तुम इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगा हम्म, हमेशा, हम्म, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर एक्स और y है हम्म, तो इसका फॉर्मूला कुछ कुछ y एम एक्स प्लस, फॉर्मूला थोड़ा सही से लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाला चीज़ है, इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एम एक्स प्लस सी, या फिर बी कह लो, जो भी बोलना चाहो। तो ये वाला चीज़ का यूज़ करेंगे इस लाइन को दिखाने के लिए। अब इसका पावर में देखोगे तो सबका पावर वन है, दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। हम्म, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसका पावर में वन है, पावर में टू थ्री फोर फाइव इस तरह से। लीनियर, लीनियर करने का मतलब वन होता है, ठीक है, ये समझो। ठीक पावर है। वन है मतलब लीनियर है। पावर वन नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो उस केस में ये लाइन इस तरह से नहीं बनेगा। अगर पावर टू है, अगर पावर टू है तो ग्राफ किस तरह से बनता है। बनता है वो यू टाइप का। बिल्कुल सही। पावर टू रहने पे जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से बनता है, जो कि वाई वाला को कुछ इस तरह से डिवाइड करता है। हम्म, और पावर थ्री रहने पे, और थ्री रहने पर वो एस टाइप का बनता है। सही कुछ। पावर थ्री कहो या फिर टेन एच का फॉर्म ग्राफ कहो, जो कि कुछ कुछ तुम्हारा इस तरह से बनेगा, कुछ कुछ इसी तरह से बनता है। अब एग्जैक्टली तो अगर तुमको दिखाएं यहाँ पर पावर थ्री ग्राफ, कुछ कुछ इस तरह से देखो। हम्म, पावर फोर में जाओगे तो वो ग्राफ बना जो यू में, वैसा हाँ टाइप, वेव टाइप का। हाँ, पावर फोर अगर देखोगे तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा देखोगे तो ज़्यादा समय तक यहीं पर ही रह गया, जीरो के पास में, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए। पावर फाइव इसी तरह से बढ़ेगा। मतलब हर एक जो भी पावर है ना उसका अलग अलग अपना अपना एक एक ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है। अब अगर इस तरह का डेटा सेट है या इस तरह का डेटा सेट है, मतलब डेटा सेट में इस तरह से रिलेशनशिप है, अब इसमें तुम लीनियर लाइन एक बनाना चाहोगे तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं आएगा, समझ रहे होगे। हम्म, अगर इस तरह का डेटा सेट है तो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तुम्हारा मॉडल ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। पर अगर तुम्हारा डेटा कुछ इस तरह का फॉर्मेट में है, कहने का मतलब तुम्हारा पास स्केटर प्लॉट कुछ इस तरह से बन रहा है, यू शेप का, तो क्या इस केस में तुम एक लीनियर या फिर एक स्ट्रेट लाइन बना करके तुम इसका एक्यूरेसी मैक्सिमम ला सकते हो। नहीं।
कभी नहीं आएगा ना। कहीं से भी स्ट्रेट लाइन बनाओ, देखो तुम्हारा ये पॉइंट के लिए गलती करेगा ही। अगर यही लाइन को तुम इस तरफ बनाओ ऐसे, तो भी गलती करेगा। हम्म मतलब मॉडल को भी पिक करेगा कहीं ना कहीं, तो वो काफी बड़ा गलती कर रहा होगा ना। हम्म देखो, पर अगर क्या हो कि तुम लाइन को कुछ इस तरह से अगर यहाँ बना पाता, यहाँ पर लाइन स्टार्ट होकर के कुछ इस तरह से जाता, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर लाइन तो है ना, हम्म स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन। कर लें। तो यही चीज कैसे कर पाओगे लीनियर रिग्रेशन, तो ये चीज अप्लीकेबल नहीं करता है। नहीं कर बोलता है भाई हम नहीं कर सकते हैं ये चीज, तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना, नहीं। क्योंकि वो लीनियर रिलेशनशिप पे काम कर रहा है। इस हाँ तरह का क्वाड्रेटिक या फिर पावर 3 पावर 4 इस तरह के एक्सप्रेशन में तो काम ही नहीं कर सकता है। हाँ इस केस में तुमको पोलिनोमियल रिग्रेशन का जरूरत पड़ रहा है, जो कि लीनियर रिग्रेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन कर सकते हो। अब उसी तरह से अगर डेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन अगर ड्रॉ करते हो, कहने का मतलब तुम्हारे पास डेटा सेट कुछ इस तरह से स्कैटर प्लॉट अगर बन रहा है डेटा का इसी के आसपास में, तो अब बताओ ये वाला तुम्हारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ये वाला मॉडल यूज करेगा। लेकिन इसका में प्रॉब्लम ही है कि तुमको बताना पड़ेगा कि कितना डिग्री का है, ये चीज़ तुमको जानना पड़ेगा, हम्म या फिर को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक के लिए पावर 2 में अलग, देखो ये इस तरह से बन रहा है, पावर 3 में कुछ इस तरह से बन रहा है, पावर 4 में सिमिलर है इसी तरह से, पर ये ज़्यादा देर तक यहीं पर रह रहा है। और मतलब ये ये इतना, मैथ्स वाला करना पड़ेगा जो हम लोग के पास वैल्यूज रहता था और उससे हम लोग फंक्शन प्रेडिक्ट करते थे, वो ऐसा कुछ। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हो ना कि हम्म इसमें तुम्हारे पास एक पैरामीटर है, ये वाला चीज़ हम्म जिसको पावर कर रहे हो ना, हम्म इसको टर्म पे कहोगे डिग्री, हम्म कितना डिग्री का है, हम्म ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है। तो वो डिग्री, ये पावर को डिग्री समझो, तो ठीक तुमको है। वो डिग्री एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा इस मॉडल को, कि भाई हम 2 डिग्री के हिसाब से बताना चाह रहे हैं, अभी मॉडल बनाना चाह रहे हैं। अगली बार बोलोगे 3 डिग्री के हिसाब से हम बनाना चाह रहे हैं सर जी, अगली बार बोलोगे 4 डिग्री के लिए बनाओ, और जिसमें एक तरह से सबसे अच्छा आ रहा होगा वही मॉडल को तुम पिक करोगे। हम्म समझ में आ रहा है? हम्म, मतलब तुमको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि डिग्री कितना रखना चाह रहे हैं। हाँ ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? हम्म ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि एक लीनियर लाइन के थ्रू लीनियर रिग्रेशन मॉडल बहुत अच्छा एक्यूरेसी नहीं ला रहा था। किन केसेस पे, अगर उसका रिलेशनशिप लीनियर नहीं होकर के क्वाड्रेटिक या नॉन लीनियर, फिर कहो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक एक्सप्रेशन की तरफ चला जाए, तो वहां पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम्म। उस टाइम पे हम लोग को एक नया चाहिए था एल्गोरिदम। तो नया बनाने की जरूरत नहीं था, ये एक लीनियर रिग्रेशन का ही मॉडल है। किसका डेटा को किसके साथ देखिएगा, रिलेशनशिप? इनपुट का टारगेट के साथ। हाँ इनपुट का और वाई का, उसमें क्या चीज़ बोल रहा था? हाँ वही पूछ रहा था बस। ठीक है, ये तुम्हारा इधर एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। अब यहाँ पर अगर गौर करोगे, तो ये डेटा का रिलेशनशिप तुम्हारा लीनियर ही हो रहा है, पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से तुम इसको दिखा नहीं रहे हो, तुम एक कर्व बना रहे हो, अगर गौर करोगे तो हाँ कर इसीलिए लीनियर रिग्रेशन से, इसीलिए लीनियर रिग्रेशन के अंदर ही आता है ये टॉपिक भी। अच्छा। बस इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वही मॉडिफिकेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ गया डायग्राम वगैरह में कैसे काम करता है। अब इसी चीज़ को अगर कोड के हिसाब से देखेगा, या फिर कहो कोड में जाते हैं थोड़ा देर बाद में, मैथ्स के हिसाब से कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा उसका फील लेना चाहो तो आओ दिला देते हैं। हाई लेवल इंट्यूशन। हाँ, हाई लेवल इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ऐसे भी हम लोग डिटेल ही कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक डिटेल ही चला जाएगा, पर समझते हैं। प्रिडिक्शन वाला कुछ इस तरह से हम लोग का एक्सप्रेशन था, अगर याद होगा तो थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे, B0 B1 X1 प्लस B2 X2, B2 X2 होगा, ये X2 होगा, कुछ इस तरह से भी लिखे थे जस्ट, हम्म। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए लिखे थे ना। यस। तो ये जो पोलिनोमियल वाला हुआ ना, ये वाला सिमिलर है इसी से, बस यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से समझ सकते हो। ये वाला चीज़ थोड़ा सा और अच्छा से इसको बनाते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये वाला किसका लिया था? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है। ये वाला मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्रिडिक्शन वाला फॉर्मूला है। किसका वाला? प्रिडिक्शन का फॉर्मूला। और अभी जो लिख रहे हैं वो किसका लिए है? पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए है। तो इसका लिए फॉर्मूला में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म तो होगा ही, ये वाला इंटरसेप्ट वाला कांस्टेंट। हाँ वो तो होगा। और रहा बात इसका, अभी हम लोग दो फीचर का नहीं, एक फीचर का समझो। ठीक है, अपनी समझ लो सिर्फ एक ही फीचर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल के लिए नहीं बात कर रहे हैं, एक के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका लिए कुछ इस तरह से लिखेगा। डिग्री अभी बताना पड़ेगा, बोले थे। कितना डिग्री के देखना चाह रहे हो, बोले थे ना? हम्म। कितना डिग्री रखना चाहते हो बताओ। अभी 3 या 2 लेके चलते हैं। ठीक है, अगर डिग्री यहाँ पर हम बता दिए इसको कि भाई आपका डिग्री अभी 2 लेके चलो, हम्म। डिग्री 2 लेके चल रहे हैं, तो कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका B1 x1, उसके बाद B1 x1 और इसका स्क्वायर। कुछ कुछ इसी तरह से था। एक बार गूगल करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला। आई थिंक नहीं पड़ेगा, कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर कहो कि ये B1 सेम है, तो भाई B1 सेम कैसे हो गया बताओ। इनपुट फीचर एक ही है। ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा। हम्म। तो इसका नाम चेंज क्या करोगे? B2 करोगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट के लिए हो गया। आप सेम इसी तरह से मल्टीपल जितना भी तुम्हारे पास फीचर है उसके लिए लिखोगे। फिर से रिपीट करते हैं। तो हुआ तो तभी मल्टीपल अगर रहता तब ना B2 होता। आओ समझो, वापस समझो, वापस समझो। तुम्हारे पास एक फीचर है अभी, ठीक है, इनपुट में एक ही फीचर है, मल्टीपल फीचर नहीं, एक फीचर है। और हम्म। डिग्री 2 लेके चल रहे हो। ठीक हम्म। है, तो 2 डिग्री लेके चल रहे हो ना, तो 3 टर्म आएगा। एक टर्म तो ये वाला हमेशा फिक्स है। ठीक है। अब ये 2 टर्म जो है ना, ये 2 डिग्री था इसलिए 2 टर्म आया। 3 डिग्री रहता तो यहाँ पर ये B3 और x1 का क्यूब आ जाता। ठीक है। अच्छा, वो जो जनरल टर्म होता है उसमें बोल रहा है। हाँ, जो x वाला जो था ना ये फीचर, वो फीचर का ए ये एक्स x1 स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाला। हाँ हाँ हाँ, आप सही समझ रहे हो। वही वाला चीज आ रहा है इसमें। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये हर एक फीचर के लिए होगा। x1 फीचर को उठाया, उसको एज इट इज रख लिया, यहाँ पर देखो सेम x1 जैसे था वैसे रख लिया, और एक बार x1 का ही स्क्वायर कर लिया। हम्म। अब इसको अगर डिटेल में देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये B0 था। अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? किसी का भी पावर 0 क्या होता है? वन होता है। वन तो यहाँ होता है। 1 हुआ। हाँ। अब ये B1 एक नया वेट लेके आए हैं। अब ये x1 जो था वो एज इट इज रह गया, इसमें कोई चेंजेस किए हैं नहीं ना। हम्म। तो पावर क्या है? 1 है। वन। यहाँ पर B2 है, हम्म। ये तो B2 मान लिए हैं। अब ये x1 जो लिए थे वो x1 यहाँ है। अब इसका पावर क्या किए हैं? 2 किए हैं। हाँ। तो बन गया बी हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस B x प्लस C, हम्म। जो तुम अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था। हम्म। B x स्क्वायर कहाँ गया? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, चलो ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। B x प्लस, या फिर कहो AX कहना चाहिए इसको, अलग अलग वेरिएबल होता है ना। हम्म। A, यहाँ पर B x प्लस यहाँ पर XC। अब हम्म। ये जो टर्म है यहाँ पर स्क्वायर होगा। हम्म। अगर क्वाड्रेटिक है तो AX² + BX + C। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर बताएं। अगर यहाँ क्यूब रहता तो यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो जाता। हम्म। तो वही, अगर पावर 2 बोला और एक फीचर ले गया, तो उसको 3 कैटेगरीज में बांटोगे। पहले क्या, x⁻0, एक बार x⁻1, x⁻2, जो भी x करने का मतलब वो पूरा फीचर, उसका हम x⁻0 करोगे तो 1 1 1 1 1 आएगा। तो सेम ये जो इंटरसेप्ट का वैल्यू वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बी नॉट सेम रहेगा। बिल्कुल,
अब उसी तरह से ये x1 जैसा था वैसे ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि पावर 1 है। अब यहाँ पर पावर 2 है, हम्म, तो सभी का जितना भी वैल्यू उस कॉलम में रहेगा सबका स्क्वायर होगा। हम्म, तो इसी तरह से हर एक फीचर के लिए होगा। ये डिग्री 2 के लिए था, आप डिग्री 3 के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा? B3 एक्स क्यूब। x1 का क्यूब। हम्म, मतलब डिग्री समझ गया, बिहाइंड द सीन कैसे कोड चल रहा है वो समझ गया होगा। हाँ, अब जनरल टर्म मतलब कि जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है बस। बस, मतलब एक बार एक्स पावर 0 हो रहा है, एक बार एक्स पावर 1 हो रहा है, एक बार एक्स पावर 2 हो रहा है, अगर डिग्री 2 तक है। जितना डिग्री तक है उतना ही तक जाएगा, और हर एक के साथ एक एक बीटा का वैल्यू जोड़ दो। और यही सेम चीज हर एक एक्स जितना भी इनपुट फीचर आ रहा है ना, हर एक के लिए करो सेम काम। सही है। बिंदास, सही। खुश रहो। तो बिहाइंड द सीन फॉर्मूला कुछ इस तरह से चलता है। आप इसका अगर कैलकुलेशन देखोगे तो एक छोटा सा दिखा दे रहे हैं तुमको, क्या कि आप फील करा रहे हैं तो अच्छे से फील करो। मान लो कि मेरे पास एक एक्स फीचर है जिसमें वैल्यूज कुछ इस तरह से है। 2, -8, -8 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, छोटा वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाना है। और एक जीरो ले लेते हैं। अपने पास तीन वैल्यू है। अब इसके हिसाब से ये तीन, x1 0, x1 पावर 1, x1 का पावर 2, क्योंकि ये फीचर हम लोग को बनाना है ना, ये मॉडल बनाएगा। ये तो लास्ट में वेट ऐड हो रहा है, तो इसमें हम लोग को कुछ उतना करना नहीं है काम, क्योंकि प्रोडिक्शन कर रहे हैं ना। हम्म, तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होगा, यही ट्रेनिंग। सबका हाँ, वेट फाइंड होगा। बी B1 B0 B1 B2 ये सब फाइंड होगा ट्रेनिंग में। हाँ, ट्रेनिंग में यही सब फाइंड होगा, तब ना प्रिडिक्शन में यही सब चीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है। और जब ये x1 है, जैसे इससे पहले जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का बात हुआ था, तो वहां पर ही जो भी x मिल रहा था तुमको, उसका आगे एक 1 लगा रहे थे। हम्म, तो ये तुम्हारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था। हम्म, तो उसी तरह से इसमें भी प्री प्रोसेसिंग होगा ना, x1 का जीरो फाइंड करोगे, x1 फाइंड करोगे, x1 का स्क्वायर फाउंड करोगे। ये कैसे फाइंड करोगे? एक प्रीप्रोसेस। x, एक x मिला उसी से ना ये तीन नया x बनाया तुम, तो वो कैसे बन रहा है वो चीज को आओ समझो। अब ये x तुमको मिला पावर 2 के हिसाब से समझ रहे हो, तो तुमको तीन गो नया x चाहिए। हम्म, एक x0 चाहिए, एक x1 चाहिए, और एक x2 चाहिए। हम्म, अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म पे बताएं तो ये x का पावर 0 और x का पावर 1, x का पावर 2, इस तरह से ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। हम्म, अब यहाँ से हर एक वैल्यू को पकड़ो और उसी का सिम बिठाओ। यहाँ पर 2 का पावर 0 कितना होगा, 1 उसी तरह से -3 का पावर 0, 1। 0 का पावर 0, नॉट डिफाइंड। कंसिडर कर लो 1, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है। ठीक है। अब देखो इसका ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। 0 का पावर, चलो 0 का पावर 0 क्या बोलता है, देखो अनडिफाइंड नहीं होता। ऐसा ही कुछ होता था, पता नहीं। हम तो किसी का भी पावर 0, किताब होता जब 1/0 वगैरह सब आता है। अब नहीं, देखो, बस याद नहीं है। अरे यहाँ पर देखो ना, क्लास में ये तो पढ़े थे बोला, वही, तुम्हारा डिफरेंशिएशन वगैरह में नहीं रहता था, लिमिट इधर वगैरह। इधर देखो, इधर देखो तो सही कम से कम। हाँ। इसका कोई निश्चित मान नहीं है, लेकिन अक्सर इसे एक के बराबर माना जाता है। अच्छा। चलो सही है। ठीक है। इसलिए तो एक के बराबर दिखाएं, मान हम्म, लो एक के बराबर। हम्म। आप सेम चीज यहाँ पर करो, 2 का पावर 1 कितना, दो ही है। 2 का पावर 2, -3 के पावर 1, -3, -3 होगा। उसी तरह से 0 का पावर 1। 0, अब यहाँ पर ये 2 का पावर 2 कितना, 4 -3 का पावर 2, 9 फिर 0 का पावर 2। 0। 0। अब ये तुम्हारा, अगर पावर 2 या फिर डिग्री 2 लेके चल रहे हो तो इतना नया फीचर्स तुमको बनेगा। अब ये जो बनाना, इसके ऊपर तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा। हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक नया
एक नया टर्म आएगा, लेकिन बी नॉट जो है वो सबका अलग अलग आएगा ना। अब देखो, अगर तुमको हाई लेवल में बताएं या फिर कहो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बताएं, तो ये इंटरसेप्ट टर्म हर एक फीचर, जितना भी, अगर मान लो 10 गो फीचर है तो 10 फीचर के लिए तो 1 1 ही है, तो ये कॉमन रह गया। तो इंटरसेप्ट टर्म हमेशा सबके लिए सेम रहेगा। पर ये जो बाद का टर्म जो है, ये x1 और x2 वाला, एक्स स्क्वायर वाला हुआ, ये तो हर एक फीचर के लिए अलग अलग कैलकुलेट होगा। हम्म तो ये चीज़ तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट वाला बात है। अब अगर यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर तक गया है, डिग्री 2 रखा था, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, उतना ही कैलकुलेशन बड़ा होते जाएगा। तो ये डिग्री इसीलिए सोच समझ के रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बड़ा डिग्री रखोगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी मांगेगा। तो थोड़ा हिसाब से, ठीक है। डिग्री 100 ना दे देना, नहीं तो फुका जाएगा सिस्टम। क्या चाहिए? डिग्री 100 नहीं डाल देना, नहीं तो फुका जाएगा सिस्टम, बोल रहे सिस्टम ने तो कहेगा, मालिक हम आपको ऊपर भेंट करते हैं। थे। चलो। नहीं नहीं, 100 में नहीं मुड़ेगा, मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा, उतना उसका हेवी टाइम हो जाएगा। कैपेसिटी है अभी। सिस्टम उड़ेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा ओवर हीट होके। या मेमोरी है, चलो ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेप्स नोट डाउन करते हैं कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो एक नया एक्स आएगा, उससे हमको कितना नया फीचर्स बनाना रहेगा? जितना जितना भी डिग्री दोगे, डिग्री है। डिग्री टाइम्स एक्स बन जाएगा। तो ये तुम्हारा जितना भी अभी नया फीचर्स बन के आया, अब ये तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल के पास जाएगा, मतलब लीनियर रिग्रेशन के पास जाएगा। लीनियर रिग्रेशन इसी डिग्री इंटू एक्स वाला जो भी चीज़ बना, मतलब जितना भी डिग्री था उतना ही एक्स बनेगा। जितना भी नया इनपुट बना वो जाएगा इसके पास। मशीन लर्निंग मॉडल या लीनियर रिग्रेशन मॉडल अभी बात करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ये कहानी चल रहा है। तो ये पूरा कहानी करके दे देगा, मॉडल बना के दे देगा। और बाकी जैसा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में था, तो उसका कोफिशिएंट तुम देख सकते हो, उसका इंटरसेप्ट भी देख सकते हो, और जितना भी चीज़ तुम देख सकते हो वो सारा कुछ उसमें पॉसिबल है। प्रिडिक्शन, फिट, सारा कुछ फिर सेम रहेगा। कहने का मतलब, ये जब तुम बनाया ना, ये वाला ये वाला चीज़ तुम मशीन लर्निंग मॉडल जो लीनियर रिग्रेशन वाला पढ़ा ना, उसको ले जाके डायरेक्टली ये वाला चीज़ दे दोगे, और बाकी काम सेम। तो मतलब ये प्री प्रोसेसिंग वाला बस तुमको स्टेप एगो एडिशनल करना है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ तक बताओ क्या हाल समाचार है? यहाँ तक सही। ठीक है, कोड में बढ़ा जाए क्लियर। अगर, हाँ ठीक है, कोड में बढ़ा जाए। ठीक है, कोड में बढ़ते हैं। डे 9, यहाँ पर थोड़ा सा कोड पहले कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेट बनाना पड़ता, तो इसीलिए डेटा सेट पहले बना दिए हैं। ठीक। और डेटा सेट कैसे बनाए हैं? देखो, एगो एक्स लिए हैं, एगो वाई लिए हैं। इसको तुमको देखने का कोई उतना सेंस नहीं बनाता है, पर ठीक अगर यहाँ पर गौर करोगे तो पावर 3 दिखा रहा है। है। हाँ। मतलब ये वाला जो डेटा सेट बनाए हैं वो पावर 3 वाला है। तो हम्म। अभी यहाँ पर थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो देखो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, यहाँ पर से ऊपर की तरफ का है, हम्म। इसीलिए कुछ यहाँ इस तरह पर से। से ये भी समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब कितना बार जीरो हो रहा है, 2 बार जीरो हो रहा है ना स्लोप जीरो। हाँ, तो इसमें तुम वो वाला कहानी मत लगाओ, अब उसको भूल जाओ। लीनियर रिग्रेशन लगाओगे दिमाग का दही हो जाएगा। अभी इसी में रहो। 2 बार जीरो हो रहा था इसलिए 3 डिग्री आया, वैसा पता अरे नहीं। वो बाद में देखना, आप अभी उसका डिटेलिंग में जाओगे तो ये भी 1 घंटा का लेक्चर बनाएगा फिर। अभी ठीक है। लेक्चर नहीं बनाना है, अपने को समझना है। तो ये अपने पास डेटा सेट है एक्स और वाई में। तो सबसे पहला काम क्या करने का है? एक्सटेंड टेस्ट, जो हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाला है, और चेंजेस कर भी नहीं सकते हैं। स्प्लिटिंग द डेटा, डेटा पॉइंट्स को स्प्लिट कर रहे हैं हम। एक सेकेंड, ये क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि ये मार्कडाउन नहीं था। कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अगले बार से, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। ऐसा लग रहा होगा।
पर जितना ज़्यादा बार लिखोगे ना उतना ज़्यादा रिवीजन होता है, सिंटेक्स याद हो जाता है। और शुरुआती टाइम पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो अभी थोड़ा सा ये इस तरह का लिखने का प्रैक्टिस रहेगा ना कोड को तो अच्छा होता है। बाद में तुमको मतलब नहीं है उतना कैसे क्या हो रहा है, पर स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दोगे मज़ा आएगा, प्रैक्टिस करोगे। वाई टेस्ट सिंटेक्स होने से गड़बड़ नहीं करोगे बाद में, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं और फिर याद भी नहीं होता है। अब तुमको हर चीज़ ऐसा नहीं है कि तुमको रटते जाना है, तुमको समझना है कि कैसे हुआ, ताकि अगर भूल भी जाओ सिंटेक्स वगैरह तो बस तुमको क्या करना रहेगा, गूगल करोगे, सिंटेक्स देखा कि याद आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अब प्रैक्टिसो नहीं करोगे तो बाद में तुमको शुरू से सीखना पड़ जाएगा। प्रोसेस ही भूल जाएगा बंदा। हाँ, तो वो चीज़ नहीं करना है अपने को। एक बार रिवीजन किए तो सारा कुछ रिकॉल हो जाए, वैसे चीज वाला काम करने का है। देखो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रैंडम स्टेट वैल्यू देना छोड़ दिया। ट्रेन क्या चीज बोला, नहीं समझ। खाली छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू बताना था, ठीक है। तो आओ एक्सटेंड का डिस्कशन किया जाए। तो एक्सटेंड में देखो एक कॉलम है, ठीक है, और वाई ट्रेन में भी एक ही कॉलम है। अभी फिलहाल एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं उसमें एक ही कॉलम लेके चल रहे हैं ना, इसीलिए एक ही है और एक ही रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या है, मॉडल बुलाते हैं कि ये वाला डिग्री स्टेप करो ना, डिग्री एक वाला। इनपुट फीचर है, उसको हर एक डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद ना लीनियर रिग्रेशन मॉडल को दोगे। यस। तो पहले ये काम करते हैं, ये काम करने के लिए क्या करना है, वापस इंपोर्ट करते हैं। देखो अब अगर इसका पूरा कोड अगर खुद से लिखोगे तो हो गया बिहान, पहले से लिखा हुआ कोड है उसको यूटिलाइज करो, नहीं तो फिर 15 16 20 एल्गोरिदम पढ़ोगे, हर एक के लिए कोड याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा। कर पाना है मुश्किल। इसीलिए चीज़ों को यूज़ करने में फोकस करना है, उसको बनाने वाला भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो पोलिनोमियल फीचर क्रिएशन, तो इसका लिए अपने पास एक क्लास होता है, उसका यूज़ करोगे, या फिर सिंपली कहो कि एक मॉडल होता है जिसका यूज़ करोगे ना, उसमें एक्स पास कर दोगे ना तो तुमको जितना और उसका डिग्री बता दोगे तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे देगा, तुमको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको यूज़ कर लेंगे, जो कि आई थिंक प्री प्रोसेसिंग ये में होना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर गूगल कर लेंगे। इंपोर्ट पोलिनोमियल फीचर, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। आई थिंक इसमें नहीं है, अच्छा नेम गड़बड़ है, पोलिनोमियल फीचर्स करके देखो एक बार। हाँ, इसका डॉक स्ट्रिंग्स देख लेते हैं कैसे एक्सेस करते हैं, तुमको पता है। देखो पूरा डॉक स्ट्रिंग बता दिया, तो देखो डिग्री यहाँ पर पास करने का ऑप्शन है, हम लोग डिग्री बस बता देंगे, बाकी काम वो खुद ब खुद कर लेगा। यस। और यहाँ पर ही देखो एक चीज़ ये भी है, इंक्लूड बायस, वो जो नहीं एक चीज हम लोग लेके चल रहे थे ये वाला, जीरो हर बार जो कैलकुलेट कर रहे थे, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉल्स कर दिया तो वो नहीं आएगा, अगर ट्रू रखने देगा तो वो आएगा, कैलकुलेट होगा। फिलहाल अभी डिग्री बस पास करके देखते हैं क्या बोलता है। यस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और सेल्स ऐड कर लेते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, इसका क्लास इसका भी सेम, कोई भी मॉडल जो बोले उसका काम कैसे होता है, 3 स्टेप में होता है। ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रेडिक्शन। फिट करो, माने ट्रेनिंग करो, फिट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करो और प्रिडिक्शन करो। प्रिडिक्शन को ही कई जगह अगर तुम ये चीज़ काम अगर तुम इस तरह से अभी कर रहे हो, जैसे कि अभी तुम्हारा तो कोई प्रिडिक्शन नहीं है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
एक इनपुट फीचर दूसरा इनपुट फीचर में ट्रांसफॉर्म हो रहा ना, हम्म तो इसका लिए प्रिडिक्शन या फिर ट्रांसफॉर्म ये ऑप्शन होता है। अगर कोई भी मॉडल अगर तुम डायरेक्टली यूज कर रहे हो ना, उसमें प्रिडिक्शन के लिए फिट मेथड यूज कर प्रिडिक्ट मेथड यूज करोगे। और कोई भी अगर मॉडल प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास ट्रांसफॉर्म नाम का मेथड होगा जिसको यूज करना है तुमको। समझ रहे हो? हम्म जैसे स्टैंडर्ड स्केलर, ए वन हॉट इनकोडर, लेबल इनकोडर, ऑर्डिनल इनकोडर, सब में ट्रांसफॉर्म था। हम्म लीनियर रिग्रेशन के पास ट्रांसफॉर्म है कि प्रेडिक्ट मेथड था? प्रेडिक्ट है। तो समझ में आ रहा है, जो हम्म ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, प्री प्रोसेसिंग करने वाला है, उसके पास ट्रांसफॉर्म नाम का है, और बाकी मॉडल के पास प्रिडिक्ट नाम का। हम्म चलो ठीक है, टाइम पास हो गया बहुत सारा। अब कहानी है पोलिनोमियल फीचर्स। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। जनरली इसका नाम पोली रख लेता है, अभी फिलहाल रख लेते हैं क्योंकि सब जगह यही नाम दिखता है, पर सूटेबल नाम रखना चाहिए। फिलहाल हम लोग इसी से काम चला रहे हैं। पोलिनोमियल फीचर्स, फीचर्स है, फीचर नहीं। और इसमें डिग्री बताना है हम लोग को। डिग्री कितना रखते हैं? सपोज करो अभी 2 से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग को पता है 2 डिग्री के लिए नहीं है, 3 डिग्री के लिए है। समझ रहे हो? हम्म पर रोंग से शुरुआत करते हैं, 2 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला चीज़ को अलग सेल में ले अच्छा छोड़ दो, इसी में रहने दो क्योंकि अब जान रहे हो कैसे होता है। अब ट्रेनिंग कराने के लिए क्या करना है? पोली डॉट फिट। सेट करना है किस पे? फिट करना टेस्ट पे, एक्स ट्रेन। ट्रेन पे। और क्या ये एरर खाओगे? इसमें मतलब कि एक ही फीचर है ना, तो एरर खा सकते हो। इसीलिए रीसेट पहले ही कर लो अपना, सेफ साइड। और ये प्रेडिक्शन वाला चीज़ अभी देखते हैं। पहले यहाँ तक देखो, मॉडल ट्रेन हुआ, मतलब अभी तक सही चल रहा है। इसमें खाली एक्स ट्रेन डाला, वाई ट्रेन नहीं डाला। वाई ट्रेन क्यों डालोगे? इसमें फिट। वाई का काम है। हाँ हम लोग अभी ये स्टेप ना कर रहे हैं, एक्स हम लोग को एक मिल रहा है, एक एक्स को लिए हैं, उससे हम लोग को 3 गुना एक्स बनाना है, तो इसमें वाई का काम है। नहीं, अभी ये वो 3x बन रहा है यहाँ पर। हाँ, अच्छा ठीक है। हम लोग 2 स्टेप में बात किया था ना। हम्म पहला, एक्स को लेंगे, उससे नया नया एक्स बनाएंगे, मतलब ये वाला एक्स का पावर 0 1 2 जितना भी डिग्री है उस हिसाब से। और उसके बाद जितना भी नया फीचर्स बनेगा, ये वाला, ये नया एक डेटा सेट बन के आएगा ना। अब ये जो नया बन के आया ना, ये तुम्हारा एक्स बन गया। अब इसको एक्स मानो और जो पहले से वाई था उसको वाई। अब तुम लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करो ना इसमें, सेम ठीक है। कोड वाइज में से काम होता है। तो अभी फिलहाल एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स कैलकुलेट कैसे होगा? वाई के कुछ काम नहीं है इसमें। ट्रांसफॉर्म। अब बताओ इसमें क्या पास करोगे? एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को करोगे ना? हाँ पॉलिनोमियल सेलेक्ट। पूरा पूरा का पूरा इनपुट फीचर जो है उसको करोगे ना? ट्रांसफॉर्म सबको करना है। पूरा का पूरा एक्स वाला फीचर, मतलब इनपुट वाला जितना भी एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, तो दोनों। वाई वाला को नहीं छूना है। तो तुम एक्स ट्रेन सिर्फ डाला है। अभी हम लोग स्प्लिट किए ऊपर। स्प्लिट किया ना, एक्स नहीं ना डाल सकते हैं आप। एक्स हाँ ट्रेन और एक्स टेस्ट आया ना। हाँ ठीक है। वाई ट्रेन से काम नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये 3 नया फीचर बन के आया तुमको। ये देखो सब में 1 1 1 1 1 1 है। सारा में सब में वन है। का पावर 0 वाला ही है। हाँ ये पावर 1 वाला है। ये एक्स का पावर 2 वाला है। भाई। देखो यहाँ पर जो भी है उसका। अब देखो ये फ्लोट वैल्यूज है, इसीलिए एग्जैक्टली तुमको सेम नहीं दिखेगा। यस। अगर ये सिर्फ इसका रहता ना तो तुमको समझ में आ जाता। पर यहाँ 1 का पावर 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 का भी नहीं आएगा, जान रहे हो। लेकिन ये फ्लोट में है इसीलिए इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको स्टोर कर लो। एक्स ट्रेन, इसका नाम रख लो, क्या नाम रखोगे? कुछ भी रख लो, न्यू रख लो, एक्स ट्रेन न्यू। आप उसी तरह से टेस्ट के लिए भी करोगे, सेम करोगे ना? कि खाली समझ रहे हैं?
टेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा, वो उसको भी ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि खाली हमें समझ रहे हैं, बताओ जरा। नहीं नहीं यार, ये नेक्स्ट वाला लाइन है, एक्स टेस्ट न्यू इक्वल टू पॉली ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट रीशेप, इसको भी किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जो है वो सबको करना है ना, ये चीज बोल। ट्रांसफॉर्म सबको करना है पर वाई को नहीं करना है। हाँ वही एक्स का सबको करना है। हाँ, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, स्केलिंग कर रहे हो, इनकोडिंग कर रहे हो, या फिर इस तरह से काम कर रहे हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमेशा इनपुट पे ही होता है, यस सर। हमेशा। जैसे आप ये सर सर बोल के बेइज्जत ना कर। अबे नहीं, वो स्टाइल है। वो जो लेबल इनकोडिंग है, उसका बस देखोगे तो तुमको उसका चाहिए होता है, वाई में होता है, लेकिन बाकी जितना भी अभी तक पढ़े हैं सारा का सारा एक्स में ही होता है। ये ठीक है। चीज़ है, ये वाला चीज़ हो गया। अब एक्स ट्रेंड न्यू और एक्स टेस्ट न्यू का यूज़ करके लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करो, तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा खासा आना चाहिए। पर फिलहाल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा यार अच्छा एक्यूरेसी? अच्छा आओ पता करते हैं, अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है कि गलत एक्यूरेसी आ रहा है। क्यों इसलिए नहीं आया, क्योंकि हम लोग डिग्री 2 लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन एक्चुअली डिग्री डिग्री 3 वाला हम लोग डेटा सेट है ना। अब यहाँ पर से लीनियर रिग्रेशन को वापस से यूज़ करना है। लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कैसे करोगे? वही घिसा पिट। फ्रॉम स्केलर्न डॉट लीनियर, क्या मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। बस देखा, याद हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद होते, थोड़ा सा इतना ही प्रैक्टिस हम लोग कर ही ले रहे हैं कि अब ये याद हो जाएगा। देखो इसका लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एल आर मतलब लीनियर रिग्रेशन। आई विल नेवर लेट योर होप डाउन। अब पता नहीं क्या बोल दिया इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें क्या बोला, स्पेलिंग गड़बड़ है, कैपिटल एल। एल का कैपिटल होगा ये वाला। ठीक है, अब ट्रेनिंग कराना है तो ट्रेनिंग कराओ, फिट मेथड, फिट मेथड से। अब यहाँ पर क्या पास करोगे बताओ? अभी इसमें ट्रेनिंग कराना है, हाँ तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग डेटा पूरा जाएगा, एक्स हाँ, वाला भी जाएगा, वाई वाला भी जाएगा। ट्रेन जाएगा सिर्फ। सिर्फ ट्रेन क्यों जाएगा? अभी तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, इसमें एक्स दे करके वाई प्रेडिक्ट कराना है ना। हाँ अरे बाबा, आओ इधर इधर। बोलो। ये वाला मॉडल यूज किए थे, हाँ हाँ, इस इनपुट में क्या दिए थे? ये वाला दिए थे एक्स, एक्स ये दिए थे, हाँ सही है। और आउटपुट में क्या मिला था? आउटपुट में हमको ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू मिला था, हाँ ठीक है। प्रेडिक्ट तो ये करना था ना एक्स वाला ही चीज, वाई तो प्रेडिक्ट करना नहीं था। एक्स वाला चीज मतलब क्या बोल रहा है? देखो, इनपुट डेटा मेरा क्या था, ये एक्स था। हाँ आउटपुट मेरा या प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या मिला तुमको? ये नया डिग्री वाला वैल्यूज मिला। ठीक है। पर क्या तुम लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर रहे होगे, वहां पर तुम सिर्फ एक्स डेटा पास करके मॉडल काम चला पाओगे? नहीं, उसमें एक्स और वाई दोनों देना रहता है ना। दोनों देना होता है। हाँ सही बोला, हाँ तो वही बोल रहे हैं, हाँ जो पहले टाइम में बोल रहे थे वो हमको अभी बोलना था। सही है। हाँ, उस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, अभी ट्रेनिंग चल रहा है मॉडल का। ठीक है। यहाँ पर ही एरर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर पहले शेप देखना होगा। न्यू यूज करना है ना, पुराना वाला थोड़ी यूज करना है। जो अभी ओके। नया वाला ये जो बना के लाए उसको यूज ना करोगे। डिग्री से कन्वर्ट करके लाए वो वाला डालेंगे ट्रेनिंग में। हाँ, और ये वाई ट्रेन पुराना वाला ही यूज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यस। चेक करो, ट्रेन हो गया। अब प्रिडिक्शन कराओ, वाई प्रेड इज इक्वल्स टू एल आर डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें एक्स टेस्ट न्यू, और बस। क्योंकि वाई जो टेस्ट है वो तो हमको आएगा। अब यहाँ पर ही देखो, एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा वापस, राइट? एक्यूरेसी चेक कैसे करेंगे? वही आर टू वाला R2 score। इंपोर्ट फ्रॉम स्केलर डॉट, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट आर। सही, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अब समझ में आ रहा है?
एक बार बिहाइंड द सीन समझ जाते हो तो जो फ्रंट वाला जो कोड लिखना है वो कितना इजी हो जाता है। हम्म। अब यहाँ पर देखो R2 स्कोर, इसमें क्या क्या पास करना है? इसमें डालना है तुमको, पहले पहले डालना है एक्चुअल जो है वो ना, वाई टेस्ट। वाई टेस्ट। हाँ। और कोरोस्पॉन्डिंग क्या था हम लोग के पास, अभी प्रिडिक्ट कराए हैं वाइट। वाई प्रेड। एक्यूरेसी देखो कितना कर रहा है, ओह 74%। काफी अच्छा। हाँ, अब डिग्री 3 करेंगे तो और अच्छा मिलेगा। आओ थोड़ा चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बोलता है? हाँ वही तुम्हारा स्कैटर के ऊपर लाइन प्लॉट ना। इसमें एक्स और वाई पे नहीं कर रहे हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे कर रहे हैं, या एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है। एक्स और वाई पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्या है कि एक्स अभी फिलहाल एक डायमेंशन का है ना, हम लोग को उसको 3 डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा ना, एक्स हम्म। जीरो एक्स वन एक्स टू में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना, जो उसके बाद एक ही यूज कर सकते हैं। में है ही। और बिना यूज किए उसको नहीं कर सकते हैं। और वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा, अच्छा नहीं प्लॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशन में चला गया ना। हम्म। एक्स ट्रेन तो हमारे कितना डायमेंशन का है, एक्स ये ट्रेन देखो 3 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशन को प्लॉट कैसे करोगे, और उसके ऊपर एक और वाई जोड़ोगे तो 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन प्लॉट नहीं कर सकते हैं। हम्म। मतलब हम लोग इसका लाइन को प्लॉट करा के नहीं दिखा सकते हैं। ओह, बताओ जरा कैसे करेगा आप? इसके लिए सब प्लॉट्स में तो है यार कुछ 3D प्लॉट्स। देखो चलो ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। आओ देख, यहाँ पर एक लाइन, इसमें क्या होता है, लाइन प्लॉट होता है ना। हम्म। हाँ लाइन प्लॉट होता है प्लॉट में। इसमें लाइन होता है कि, एक सेकंड चेक करके आते हैं, लाइन होता है कि लाइन प्लॉट लिखना पड़ता है? लाइन प्लॉट नहीं, पीएलटी बोल रहा है। अच्छा। देखिए ये पांडास वाला आ गया ना, ओके। अरे पांडास बोलते हैं यार, रियलिटी पांडास किस के लिए? देखो ये नहीं है, लाइन प्लॉट होता होगा आई थिंक, ये भी नहीं है। स्पेलिंग मतलब कैपिटल स्मॉल। पी एल टी डॉट लाइन, अच्छा लाइन ही होता है। ओके। अच्छा प्लॉट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, प्लॉट को यूज़ करते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली प्लॉट यूज कर सकते हैं। यहीं पर करते हैं। आई थिंक प्लॉट बाय डिफॉल्ट लाइन प्लॉट ही बनाता है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ को आओ ना क्रॉस चेक कर लेते हैं यहीं पर। देखो जब भी चीज़ नहीं पता है हिट एंड ट्रायल करो, क्योंकि हर चीज़ तुमको याद रहे जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पाइथन सीखा, नमपाई सीखा, पांडास सीखा, सीबोन सीखा, मैटप्लोट्लिब सीखा है, इतना सारा चीज़ सीख रहे हो कि हर एक चीज़ का सिंटेक्स याद करके रख पाना मुश्किल है। देखो काम सही कर रहा है पर पॉइंट आगे पीछे था इसीलिए ऐसे हुआ। ये वाई वाला की जगह हम लोग को प्रिडिक्शन वाला डालना है, एल आर डॉट प्रिडिक्ट की चीज़ एक्सपेंड न्यू। थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं काम बनता है कि नहीं बनता। आई थिंक यहाँ पर एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्सपेंड न्यू दिए हैं। एक्स टेस्ट देना चाहिए। अच्छा यहाँ डायमेंशन का पंगा हुआ होगा। एक्स एक्स नीचे का है और बाकी सब। ओह, बहुत गजब का बन रहा है। पूरा ढाप दे रहा है। क्योंकि ये लाइन जो है ना स्ट्रेट में नहीं जा रहा था। देखो अगर हम स्केटर प्लॉट बनाए अभी, स्केटर प्लॉट में देखेगा तो मॉडल का तुम्हारा कुछ इस तरह से मॉडल बन रहा है। और इसको यहाँ पर समझते हैं, जो वो बेस्ट फिट लाइन नहीं हम लोग बोलते थे, वो कैसे बन रहा है, वो चीज़ को यहाँ पर विजुलाइज करो। सी इज इक्वल्स टू, इसको मार देते हैं हम लोग रेड कलर का। और ये वाला में अभी हम लोग एक्स और वाई पे नहीं देखते हैं, एक्स ट्रेन पे देखते हैं और वाई ट्रेन पे देखते हैं, ठीक है। पूरा डेटा में नहीं देखते हैं, तो अब देख के समझ में आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा। इसका लेबल आई थिंक यहाँ पर पास कर सकते हैं, बेस्ट फिट लाइन
कहाँ पर लिखा? अच्छा इसको कॉल भी, अच्छा बुलाना भी पड़ेगा plt डॉट। शो आई थिंक लेजेंड यहाँ पर कॉल करना पड़ता है, या फिर वो सिंटेक्स सर्च, चलो इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल अगर समझोगे तो ये रेड लाइन क्या है? बेस्ट फिट लाइन है, जो कि तुम्हारा मॉडल का है, हम्म और ये तुम्हारा डेटा सेट है। तो देखो बहुत अच्छा से एक्यूरेसी तो नहीं आ रहा है, हम्म मतलब इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स को छोड़ रहा है। ठीक है। हाँ, ओह, क्या हो गया? यहाँ पर ये डिग्री 2 की जगह 3 लेते हैं, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल डेटा सेट 3 डिग्री का है, राइट? यस। 3 डिग्री लिया। अब बाकी कोड को रन करो एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर ही देखो, अब हम लोग के पास 4 वैल्यूज आ रहा है। यहाँ पर देखो, अब मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, वापस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मॉडल ट्रेन हुआ, ये प्रिडिक्शन हुआ। यहाँ पर एक्यूरेसी बताया, देखो एक्यूरेसी कितना आया, 94। बहुत हैवी जंप हुआ। हम्म अब अभी देखना, अब बताओ। ओ भाई। हम्म मजा आया? अगला अगला प्रिडिक्ट कर रहा है। वाह भाई वाह। तगड़ा, सुपर से भी एग्जैक्ट ऊपर हो गया। ये एग्जैक्ट पॉइंट, किया। ये पॉइंट का पूरा एग्जैक्ट प्रिंट प्रिडिक्ट किया है। हम्म डिग्री 4 करने पर क्या होगा, बाहर चला जाएगा ना? हाँ, चलो आओ वो भी देख लो, ट्राई करने में क्या जाता है। इसी हम्म तरह से तुमको मल्टीपल मॉडल ट्रेन करना पड़ता है, और उसी तरह से फिर चेक करोगे, इसमें भी अच्छा एक्यूरेसी आ रहा होगा, उसको तुम यूज़ करोगे। देखो डिग्री 4 में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाया, देखो एक्यूरेसी ठीक ठाक ही है, तुम चेक कर सकते हो मल्टीपल के लिए। यहाँ पर एक और टर्म था, ये बायस वाला, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, 3 पे रखते हैं। और 3 पे अगर पहले रन करें, तो देखो यहाँ पर तुमको 4 कॉलम मिल रहा है आउटपुट में, एक x0 के लिए, x1 x2 और x3 के लिए, राइट? हम्म x का पावर 2, x का पावर 3, इस तरह का। अब अगर यहाँ पर इंक्लूड बायस जो था, इसको अगर हम इंक्लूड बायस फॉल्स कर दे तो क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ कभी न कभी तुम करोगे, इसीलिए दिखा रहे हैं बस। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हट गया। टीपी। 1 वाला जो था वो गायब हो गया, जो स्टार्टिंग में 1 1 आ रहा था। हम्म तो तुम्हारा इससे फीचर भी कम हुआ, हम्म समझ आ रहा है? हाँ, फीचर कम होगा तो एक्यूरेसी घटेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आओ दिखाते हैं, 94% का एक्यूरेसी था ना इससे पहले। हम्म, आओ देखो एक्यूरेसी कितना डाउन हुआ, उतना ही तो है। हम्म, ये बायस इसीलिए आता है ना, कि अगर देखो तुम्हारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारा फीचर में अगर नहीं है, हम्म, तो उस टाइम पे काम आता है। ये इसका अलग कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे ना, उसमें आंसर करेंगे बहुत अच्छा से। अभी इसका सस्पेंस में ही रहने दो। ठीक है, हम्म। तो ये चीज़ तो तुम समझ चुके हो। अब इसमें अगर कुछ चीज़ बचा हुआ हो, ऐसे तो नहीं लग रहा है कुछ बचा हुआ है, पर लगभग चीज़ तो हो ही गया इसमें, पोलिनोमियल में कुछ बच गया बताओ। ये वाला को हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें तुम मल्टीपल फीचर्स के लिए ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हारा टास्क रहेगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फीचर में ट्राई किया ना, तो इसी एक स्ट्रेन में तुम 2 को फीचर, 3 को फीचर, 4 को फीचर डाल के देखना, आउटपुट इसी तरह से आएगा, मल्टीपल मल्टीपल हर एक के लिए आएगा। और यहाँ पर फिर एक से ज़्यादा कॉलम डालोगे तो ये रीसेप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात, यही चीज़ को अगर तुम ट्राई करोगे, वो जो इंश्योरेंस डेटा था ना अपने पास कहीं पर, इसमें दिखाएगा अच्छा से, चलो ठीक है, इसमें क्या, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला डेटा सेट में अगर तुम अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर कितना नया फीचर्स बनेगा। अगर स्क्वायर में रखोगे, क्यूब में रखोगे, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स बनने लगेगा ना।
हाँ, बहुत ज़्यादा फीचर्स होने लगेगा। हाँ, तो ये ट्राई करोगे कितना फीचर, कितना एक्यूरेसी, क्या होता है नहीं होता है, वो तुम्हारा टास्क रहेगा होमवर्क में। तो टास्क क्या है? टास्क है पहला तो वो वाला जो था दे दिया जो। उधर ही रहने दो, इसका टास्क इधर रहने दो। टास्क इज इक्वल्स टू अप्लाई polynomial regression on इंश्योरेंस डेटा। और एक्यूरेसी कंपेयर करोगे, जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से एक्यूरेसी आ रहा है वो कितना आ रहा है और इससे कितना आ रहा है। आज जिससे भी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा आएगा पिक कर लेना। पॉलिनोमियल में सिर्फ एक मॉडल ट्रेन मत करना, डिग्री 2 के लिए, डिग्री 3 के लिए, डिग्री 4 के लिए, इस तरह से मल्टीपल डिग्री के लिए ट्रेन करना। हम्म। ठीक है, इतना का टास्क तुमको करते करते 1-2 साल लग जाएगा अभी। ना का है इतना क्या बोल रहा है तुम। ट्राई कर तो लो, जितना बोले उतना इजीली नहीं होगा, घंटों का टाइम लगेगा। ओके। चलो तब बढ़िया बात है।